इस 10 फुट लंबे कॉरिडोर से कोई भी कभी नहीं गुजरा है, क्योंकि जैसे ही आधे पाउंड से ज्यादा वजन वाली कोई भी चीज इसमें घुसती है, छिपा हुआ जाल तुरंत चालू हो जाता है। इसे बंद करने का एक ही तरीका है कि रास्ते के सबसे आखिर में लगे स्विच को दबाया जाए। यही एक चीज है जो अंदर इंतजार कर रहे खजाने की वजह से पूरी चीज को बंद कर सकती है। आसपास के लोगों ने अनगिनत बार कोशिश की थी और हर बार नाकाम रहे। जैक ने कॉरिडोर को एक नजर देखा और उसे तुरंत हल सूझ गया। उसने एक पेन और कागज निकाला और जल्दी से एक डिजाइन बनाया। फिर जो भी सामान उसके पास था उससे उसने कुछ ही समय में एक छोटी गाड़ी बना दी। बस स्प्रिंग मैकेनिज्म को घुमाना था और ये बहुत हल्की गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाती थी। लेकिन असली ट्रिक तो आगे थी। दा विंची के ध्यान से कंट्रोल में छोटी गाड़ी बिना किसी रुकावट के कॉरिडोर से गुजर गई। टनल के सबसे आखिर में बने छोटे रैंप के बावजूद इससे गाड़ी की रफ्तार मुश्किल से ही धीमी हुई। जैसे ही सपोर्ट आर्म नीचे गिरा और गाड़ी को अपनी जगह पर लॉक किया, दा विंची ने तीसरी रस्सी को जोर से खींचा। गाड़ी के ऊपर लगा बांस का डंडा धीरे धीरे ऊपर उठा। बस ऐसे ही पहला गेट खुल गया। टीम जोश में आगे बढ़ी, लेकिन दूसरे चैलेंज में उन्होंने जो देखा उससे वे एकदम रुक गए। उनके सामने का नजारा डरावना था। उनके और अगले कमरे के बीच बस एक पतला पत्थर का पुल था, जिसके नीचे एक गहरी चट्टान थी। आगे का पत्थर का दरवाजा की होल्स के घने जाल से ढका हुआ था। एक भी गलत की होल और उनके पैरों के नीचे पुल का एक हिस्सा पीछे हट जाता। दा विंची ने साफ तौर पर गलत की होल चुना था। वो पास से देखने के लिए झुके और देखा कि हर की होल पर एक अलग तारामंडल बना हुआ था। उन्हें याद आया कि मूल निवासी हमेशा सूरज की पूजा करते थे। लेकिन रुकने के बजाय पुल तेजी से पीछे हटता गया। उस मुश्किल पल में दा विंची ने अचानक देखा कि हर लाइन में की होल्स की संख्या एक प्राइम नंबर थी, लेकिन कुल 100 नहीं थे। असली कुल 101 होना चाहिए था, जिसका मतलब था कि उस दरवाजे पर कहीं एक छिपा हुआ दिखाई न देने वाला की होल था। लेकिन कहां? यह एहसास दा विंची पर बिजली की तरह गिरा। उन्होंने तुरंत अपने पार्टनर से अपने पैर पकड़ने और उन्हें कसकर पकड़ने को कहा। फिर खुद पुल के नीचे पलट गए और सच में आखिरी की होल वहीं छिपा था। दा विंची ने चाबी अंदर घुसाई और अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाया। आखिरकार पुल रुक गया। टीम मुख्य दफनाने वाले कमरे तक पहुंच गई। वहां गुफा के बीच में एक सोने का ताबूत रखा था। ये साफ तौर पर वो खजाना था जिसे वहां के लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन जिस पल उन्होंने वहां के लोगों को इसे ढूंढने में मदद की, उन दोनों की कोई कीमत नहीं रही और जिंदा रहने का कोई कारण नहीं रहा। बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब वे गुफा के पीछे एक हल्की रोशनी का पीछा करते हुए गए। लेकिन उस रास्ते के पार सिर्फ एक खड़ी चट्टान थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये जानते हुए कि वापस जाने का मतलब पक्की मौत है, दा विंची ने तुरंत एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने पहले से बनाए हुए ब्लूप्रिंट निकाले और अपने पार्टनर से पास में जो कुछ भी था उससे बनाने को कहा। इस बीच वह समय बचाने के लिए ताबूत की ओर बढ़े। उन्होंने जमीन पर कुछ मैग्नेट वाले गोले देखे और तुरंत समझ गए कि ताबूत खोलने की चाबी यही है। उन्होंने ध्यान से एक गोले को एक खांचे में रखा और जैसे ही मैकेनिज्म खुला, वे दोनों बस जम गए। उस सुनहरे ताबूत के अंदर उन्हें जितनी भी चीजें मिलने की उम्मीद थी, उनमें से कोई भी इसके आसपास भी नहीं थी। एक बोलने वाली मैकेनिकल कांसे की मूर्ति। जैसे ही दा विंची ने उसे उठाया, देसी योद्धा अंदर आ गए। ठीक उसी जरूरी पल में उन्होंने कांसे की मूर्ति छीन ली और गुफा के मुंह की ओर दौड़े। खुशकिस्मती से उनके पार्टनर ने पहले ही एस्केप डिवाइस खत्म कर लिया था। दा विंची बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से कूद गए और देसी योद्धाओं के घेरे से आजाद होने में कामयाब रहे। उन्हें लगा कि पूरी मुश्किल आखिरकार खत्म हो गई। उसे क्या पता था कि असली खतरा तो अभी शुरू ही हुआ था।